गृहस्थ धर्म के अंतर्गत आज परोपकार विषय पर बात करेंगे। ये जो गृहस्थ धर्म पर जो चर्चा चल रही है, जैसे दान है, दया है, धर्म है, संतों की सेवा है, परोपकार है, तो ये एक जीवन को सुंदर बनाने के लिए और एक सही समझ के साथ जीवन को जीने के लिए एक छोटा सा प्रयास है, जबकि अपने आप में एक पूर्ण ज्ञान नहीं है जो केवल पद या निर्वाण या मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर दे। वो दरअसल में ज्ञान आगे चलकर उसके विषय में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये जीवन को किस तरीके से समझा जाए, जाना जाए और उसे जिया जाए, उसका एक प्रयास चल रहा है। आज का विषय परोपकार है। जब तक हम संसार में जिए तब तक परोपकार करते रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परोपकार की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। परोपकार करने वालों के यहाँ सुख समृद्धि हर समय बनी रहती है। लक्ष्मी वहाँ से हटती नहीं। परोपकारी व्यक्ति का जीवन हर समय हर्ष और उल्लास से भरा रहता है। रहीमन तेनर धन है उपकारी जिनंग, बाटन बारे को लगे ज्यों मेहंदी का रंग। परोपकार भी ठीक उसी तरीके से है। कोई मेहंदी किसी के हाथ पे लगाए तो जिसके हाथ पे रखी जाती है उसका हाथ पे तो रंग खिलता ही खिलता है, और जो मेहंदी वहाँ उस हाथ पे लगाता है अपने हाथ से तो उसका रंग उसके हाथ पे भी खिलता है। तो यही परोपकार है। जो परोपकार व्यक्ति करते हैं सामने वाले का तो भला होता ही होता है और उससे पहले अपना भी भला होता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परोपकार बचन मन का संत सहज स्वभाव खगराया। परोपकार कर्तव्य प्राण रपी धन रपी, परोपकार ये पुण्य न स्यात् ऋतु सत रपी। कि परोपकार को करने के लिए अपने कर्तव्य को इस तरह से निभाना चाहिए कि जैसे ये श्लोक कह रहा है कि प्राणे रपी धने रपी। यदि प्राणों से भी परोपकार बन रहा है, किया जा रहा है, तो करना चाहिए। धन से भी करना चाहिए, क्योंकि परोपकार के जो पुण्य हैं वो कभी बेकार नहीं जाते। परोपकार के कार्यों को करते रहने में भलाई है। अवश्य में भुक्तम कीर्तम कर्म शुभा शुभम, न भुक्तम छियेत कर्म कल्प कोटि सतरपि। हम जब किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य का परिणाम जब हमारे सामने आता ही है, तो जब परोपकार करेंगे तो उसका भी आएगा ही। ऐसा ही नहीं है कि नहीं आएगा। यहाँ कोटि कल्पों युगों तक किसी व्यक्ति के द्वारा क्या हुआ कर्म उसके सामने आ जाता, तो परोपकार करने का परिणाम भी सामने आएगा। तो इसलिए करने में ही भलाई है। भर्तृहरि नीति शतक में समझाया गया है कि बने रणय शत्रु जलाग्नि मध्य महारणवे, पर्वत मस्तके वाह सुप्तम प्रमतम विषम स्थितम रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। मनुष्य के द्वारा क्या हुआ कर्म कभी छीन नहीं होता। तब परोपकार का क्या हुआ कर्म कैसे छीन हो जाएगा। परोपकार का पुण्य जो बनता है वह ऐसी स्थिति में शुभ फलदायक बनकर सामने आता है जहाँ मनुष्य का विचार तक नहीं जाता।
वन में, रण में, शत्रुओं के बीच में, जल में, अग्नि में, दो सेनाओं के बीच युद्ध में, पर्वत शिखर पर, बीच समुद्र में, विषम स्थिति में, इन सब में अपने द्वारा जो परोपकार के कार्य किए हुए हैं उनका पुण्य ही रक्षा करने हेतु आ जाता है। जिस बच्चे की दैव रक्षा करता है, आप उसे वन में भी छोड़ देंगे तो भी वह रक्षित रहेगा, और जिसकी दैव रक्षा नहीं करता वह घर में भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए सदैव विचारवान बनो, परोपकार के कार्यों को करते रहो, उनसे कभी मुंह मत मोड़ो। आज मौका है, कल का कोई भरोसा नहीं। आज का काम आज ही निपटा लो, कल किसने देखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि परोपकार सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिकाई। कि किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा जो देते हैं उससे बड़ा कोई पाप नहीं, और किसी के लिए जो उपकार किया जाता है उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। चलो एक दृष्टांत ऐतिहासिक है, उसको सुनते हैं और समझते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के जीवन का प्रसंग है। उनकी सवारी नगर की गलियों में से होकर गुजर रही थी। तभी अचानक एक जोर का पत्थर उनके सिर में लगा और खून की धारा बह चली। कुछ बच्चे बेरी के पेड़ से बेर तोड़ रहे थे। महाराज के सिपाहियों ने मालूम करा कि किस बच्चे ने पत्थर मारा। सारे बच्चों ने एक गोपाल की तरफ इशारा कर दिया। महाराज ने कहा, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है कि जो तेने पत्थर मारा। गोपाल ने कहा, मैंने तो बेर तोड़ने के लिए पत्थर मारा था। इतना सुनकर राजा गुस्से में बोला, इसे पकड़कर दरबार में ले चलो। गोपाल को दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने कहा, क्यों रे लड़के, हमको तूने बेरी का पेड़ समझ रखा क्या जो तेने पत्थर मारा। गोपाल ने कहा, पत्थर तो सब बच्चे ही मार रहे थे, मेरा निशाना चूका, आपको लग गया। बेर के पेड़ को पत्थर लगता तो वो मुझे बेर खाने को देता, आपको पत्थर लगा तो आप मुझे फांसी दोगे। इतना सुना महाराजा रणजीत सिंह ने तो उनका विवेक जागृत हुआ और विचारने लगा कि हमने तो इन पेड़ों से भी गए गुजरे हैं, जो चोट खाकर भी खाने पीने को दे देते हैं, और मैं इस बच्चे को फांसी देने को जा रहा था। तभी महाराज ने अपना निर्णय बदला और सैनिकों से कहा, इस बच्चे को हीरे मोती फल मिठाइयाँ भेंट की जाएं। इसने हमारे जीवन के अनसुलझे द्वार को खोल दिया। ये होती है एक समझदारी की बात, एक विवेकवान व्यक्ति की बात। और उन्होंने अपने निर्णय को बदलकर अपने जीवन को भी बदल लिया, क्योंकि बच्चे को यदि फांसी दी जाती तो उसका कलंक उनके जीवन को कलंकित ही करता रहता। आइए अब जीवन की कुछ कड़वी सच्चाई के विषय में समझते हैं। हमारा जीवन आज किस तरह से हो चुका है और क्या करते हैं,
देखिए बिहारी लाल ने समझाया कि बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहना गढ़ो न जाए। कि जिस तरीके से धतूरे से गहना नहीं गढ़ा जा सकता, कनक सोने को और धतूरे को दोनों कहा जाता, मगर धतूरे से कभी कोई आभूषण नहीं बन सकता। आभूषण सोने के बनते हैं। यहाँ बड़े बहुत लोग बन जाते हैं, बड़े होने का नौटंकी करते हैं, नाटक दिखाते हैं, लोगों पर रौब झाड़ते हैं, दिखावा करते हैं अनेकों तरह से। ये कोई बड़े होने की जरूरत नहीं है। बड़ा तो वह होता है जिसकी सोच बड़ी, जिसके विचार बड़े, जिसके कार्य बड़े, जो सब लोगों के हित की बात करता है और सबको अपना समझकर सबके साथ में संभाव रखता है और परहित कार्य करता है। कि ओछे बड़े न हो सकें लगो सतर हुआ गौन, दीरद होए न को फार निहारे नैन। दिन दस आदर पाए के कर ले आप बखान, जो लग का अक्सरात पर तो लग तो सम्मान। कि ऐसे लोग धन आने पर 10 दिन सम्मान पात्र बन जाते हैं, अर्थात जब तक उनके पास धन है और कुछ लालची लोग उन्हें सम्मान भी देते हैं, और फिर उसके पास जैसे जैसे उनकी पूंजी घटती है वैसे वैसे लोग अपना दामन छुड़ाते रहते हैं। जो रही मोछो बड़े तो अतीत राह, प्यादो सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जा। किसी छोटे कर्मचारी को कोई बड़ा पद मिल जाए तो बड़ा ऐठा ऐठा जाता, किसी पे थोड़ा सा धन पद आ जाए तो वो भी बहुत अहंकार अभिमान में फटा फटा जाता, जबकि ये मनुष्य जीवन के लिए बहुत घातक की चीज़ है। बड़े बड़ाई में भूले छोटे हैं सिरदार, पलटू मीठी कूप जल समुद्र पड़ी है खार। कि बड़े लोग तो अपनी अपनी बड़ाइयों में भूल जाते हैं, थोड़ा सा धन पाकर पद पाकर। अरे मीठा तो कुएं का ही जल होता है, समुद्र में तो खारा ही जल निकलता है, जो न पीने के योग्य है, न नहाने के योग्य है, किसी योग्य नहीं है। ऐसे बड़े होने से फायदा क्या। कबीर साहब समझा रहे हैं कि घायल ऊपर घावले टूटे त्यागी होए, भर जीवन में शीलवंत बिरला हो तो वो। सबल छमी निर्गर्भ धनी कोमल विद्याकंत, भव में भूषण 3 हैं और सब अनंत। कि जो व्यक्ति सबल होकर सब तरफ से, धन से, पद से, जन से, अपने शरीर के बाहुबल से, हर तरीके से सबल है और क्षमा करने का वो जज्बा रखता है और करता है, तो ऐसा व्यक्ति सबल होकर जो क्षमा कर दे, ऐसे वास्तव में वीर होते हैं। निर्गर्भ धनी, धनवान होने के बावजूद उसे किसी तरह का कोई गर्व नहीं होता। किसी तरह की विद्या से सुशोभित होकर या विद्वान पुरुष बनकर वो कभी अपने ज्ञानी होने का या अपने को एक विद्वान पुरुष होने का जो अहम नहीं करता। ऐसे भव में भूषण 3 हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ये वास्तव में ही भूषण है जो सिरमौर है और सब अनंत। कि बाकी के जो डींगे मारते हैं, फेंकते हैं, ऐसे लोगों का क्या फायदा। परोपकार सुनस्य धिच मनुष्य सजीवतम, यावंता पस्पस्तेषां चर्माप्युप करिष्यति। परोपकार से शून्य मनुष्य को धिक्कार है, उसके जीवन का क्या लाभ। उनसे अच्छे तो पशु हैं जिनका चमड़ा, गोबर, मूत्र सदैव दूसरों के काम ही आता है। तो ये मनुष्य तो
बिना परोपकार के इन पशुओं से बहुत गया गुजरा है। पशु तो हर तरीके से मनुष्य के काम में आ जाता, और मनुष्य के काम में नहीं आया तो किसी काम का नहीं। एक भजन के माध्यम से समझते हैं। अरे ये जीवन जो लगे बड़ा प्यारा यो, चाहे सेठ हो या मजूर, गए सब इससे हार के। अरे ये जीवन जो लगे बड़ा प्यारा यो, चाहे सेठ हो या मजूर। क्योंकि इस जीवन से सभी प्यार करते हैं, और सार्थक जीवन वही है जो दूसरे के काम में आ जाए। स्वीकार करे न किसी को बेवफा बड़ा पूरा, ठोकर सबको मारे चाहे कायर हो या सूरा। लाज न आए फिर भी हाय, लुटता बारंबार। अरे ये जीवन जो लगे बड़ा प्यारा यो, चाहे सेठ हो या मजूर। सभी अपने अपने जीवन को अपने अपने तरीके से जीना चाहते हैं, और ये जीवन कभी किसी को स्वीकार नहीं करता। अर्थात शरीर एक दिन बच्चे से, किशोर से, प्रौढ़ से वृद्ध, और कम तमाम, क्योंकि सभी के साथ बेवफाई करता। और हम फिर भी बार बार जन्म पर जन्म और मरण पर मरण चले जा रहे हैं। बालक हो या बूढ़ा, चाहे भरी जवानी वाला, बालक हो या बूढ़ा, चाहे भरी जवानी वाला, झुर्रीदार हो चेहरा चाहे गाल गुलाबी वाला, खींच ले जाए बीच चौराहे लाखों पहरेदार। अरे ये जीवन जो लगे बड़ा प्यारा यो, चाहे सेठ हो या मजूर, गए सब इससे हार के। अरे ये जीवन हो गहरताई ना तक समझ सका ना इसी को, जिसने प्यार किया ये धोखा दे गया उसको। गहरताई नाव तक समझ सका ना इसी को, जिसने प्यार किया ये धोखा दे गया उसको। न है किसी का न कोई इसका, छोड़ चले मझधार। अरे ये जीवन जो लगे बड़ा प्यारा यो, चाहे सेठ हो या मजूर। किस जीवन को अभी तक नहीं समझा गया। अरे जीवन में है क्या, अनेकों नेक बुराइयां लेता है जीवन में, दुखों से भरा पड़ा है, सुखों का नामो निशान नहीं, मलमूत्र से भरा पड़ा है।
थूक लार से भरा पड़ा है। अरे हे हाड़ चाम का लोथड़ा है, फिर भी इससे इतना प्यार किए चला जा, फिर भी धक्के पे धक्का दिए चला जा। और इसे इतना चाहता है जिसका कोई जवाब नहीं। गहरी गांठ लगाई तूने अरे ओ पगले, ये दे ये रिश्ते नाते रुकने इस क्षण रंग बदले। गहरी गांठ लगाई तूने अरे ओ पगले, ये दे रिश्ते नाते रुकने इस क्षण रंग बदले। सब भूखे हैं मतलब के ही यार, अरे ये जीवन जो लगे बड़ा प्यारा यो, चाहे सेठ हो या मजूर, गए सब इससे हार के, अरे ये जीवन जो लगे बड़ा प्यारा यो, चाहे सेठ हो या मजूर। हमने जीवन भर गांठें लगाई हैं अनेकों तरीके से, मुंह की, लोभ की, काम की, क्रोध की, रिश्तों की, नातों की, सब बंधन बनाए पड़े हैं अपनी तरीके से। और यहाँ सब अपने अपने तरफ से भूखे पड़े, सभी मतलब के होशियार हैं, किसी के विषय में क्या कहा जाए। सह में से सती बाटे, रोटी में दे टूक, कहें कबीरता दास को कभी ना आवे चूक। कि जो सत्तू में से सत्तू बांट दे और अपनी रोटी में से टूक बांट दे, अपने हाथ में से उतार के दे दे, यानी कि लगे कि मैं भूखा हूँ फिर भी उसमें से दे दे, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी चूक नहीं आती। अरे भाई समझने की बात है, सिर्फ समझ के फेर है। चलो एक जीवन की कहानी है, ये भी एक दृष्टांत है जो बौद्ध साहित्य में आता है, इसके माध्यम से समझते हैं। बौद्ध साहित्य में एक कथानक आता है कि प्राचीन समय में एक ऐसा राज्य था जिसकी सीमाओं पर भयंकर जंगल थे और उन जंगलों में हिंसक पशु रहते थे, और उस राज्य की प्रथा कुछ अनोखी थी। मैं एक बार और भी कह चुका हूँ कि जो दृष्टांत कहीं से वो लिए हैं, उनका एक अपना रूप था जिसमें मैंने थोड़ा सा काव्य का प्रयोग करा है, सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ा सुनने में अच्छे लगे, और जब कोई प्रिय श्रोता उनका श्रवण करे और अच्छा लगे तो उस पर विचार भी करे, तो जिससे कि उसके जीवन में कुछ बदलाव हो। सिर्फ यही मेरा ध्येय है और बाकी कुछ नहीं। न किसी तरह का लोभ है, न लालच है, न यश है, न ख्याति, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, न ढोंग न पाखंड। अपना करना, अपना खाना, टेंशन फ्री। कि एक राज्य विचित्र प्रथा लिए खड़ा अपने आदर्शों पर, केवल 5 वर्ष तक राजा राज करे उस राज्य पर। वर्ष 5 के बाद भयंकर जंगल में छोड़ दिया जाता, भालू शेर चीतों द्वारा राजा को मार दिया जाता। कि उस राज्य की अनोखी प्रथा ऐसी थी कि 5 वर्ष के लिए, जैसे हमारे यहाँ प्रजातंत्र चल रहा और उसमें 5 वर्ष के लिए ग्राम प्रधान से लेकर और ये जो विधायक और मंत्री होते हैं, इनके जो चुनाव होते हैं, तो ऐसी उस राज्य की बना रखी थी कि 5 वर्ष के लिए करेगा, उसके बाद में फिर उस राजा को वहाँ से निकाल दिया और जंगलों में छोड़ दिया। और वो जंगलों में जब उस सीमा के पार छोड़ा जाता था तो उसे जंगली जानवरों द्वारा मार दिया जाता था। इसी परंपरा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नया सम्राट
उस राज्य की गद्दी पर बैठाया गया, नियुक्त किया गया। अब जो राजा वहां बैठने वाला था, थोड़ा वो विचारवान था कि ढोल नगाड़े बीन बाजे, बाज रहे सब मीठी तान। नगरवासी नाचे गावे, बूढ़े स्त्री बच्चे जवान। छाई उदासी राजा मुख पर, पल पल सूखे जाएं प्राण। अपनी ही आंखों के सामने अपना लुटता दिखे जहान। वह राजा विचारवान था, उसे सामने देख रहा था कि ढोल नगाड़े तो बज रहे हैं मगर मेरे सीने पर बज रहे हैं। वो जानता था कि 5 वर्ष का राज्य है और यहाँ की परंपरा के हिसाब से मुझे राज्य सौंपा गया है और फिर उसके बाद मुझे जंगल में छोड़ दिया जाएगा और मैं जंगली जानवरों का भक्षण बन जाऊंगा। ऐसी खुशी के माहौल में राजा अंदर से दुखी, चाहकर भी रो नहीं सकता और जो उसके अंदर हो रही पीड़ा वो किसी को दिखा भी नहीं सकता। कभी महल के कंगूरे से, कभी झरोकों से देख डराता। 5 बरस पश्चात जो आए वो परिणाम नजर है आता। राजा को बड़ा डर लगता। राजमहल पे से खड़ा होकर जब वो जंगल को देखता, उसके अंदर से उसका शरीर कांप जाता। सोचता कि इस दर्द की जिंदगी से मेरा कैसा ये वास्ता, दुख परेशानी से किस तरह बचूं, ढूंढे वो रास्ता। यह नानक साहब कह रहे हैं कि ना जाने काल की कर डाले, किस विध ढल जा पासावे। जिन्हानु सिरदे मौत खुड़क दी, उन्हानु कीड़ा हंसावे। कि जिसके सिर पे मौत घुड़की मार दी तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ हंसी आ जाएगी। विचार में डूबा रहता। तब राजा ने अपनी परेशानी अपने एक अनुभवी मंत्री को कह सुनाई। मंत्री ने आश्वासन देते हुए राजा से कहा, बर्बर हिंसक पशु जहाँ रहते, बह कटवा दो जंगल। सुंदर सा एक नगर बसाओ, स्वम हो जाए मंगल। 5 बरस पश्चात राज्य की करोगे सीमा पार। मृत्यु की जगह पाओगे जीवन, खुशियां पाओ अपार। राजा को मंत्री की सलाह जच गई और उसने उस जंगल को कटवा कर सुविधाजनक आवास हेतु खोल खजाने का मुंह दो। अब राजा ने ऑर्डर कर दिया, शहर रूप में करो आबाद, काट काट कर उस जंगल को। अब चंद दिनों में ही नया सुंदर साम्राज्य बनाया। दुख चिंता उबर सुख से नया जीवन पाया। राजा ने आदेश कर दिया और एक ऐसा सुंदर नगर बस गया वहां जहां जंगल थे। मृत्यु की जगह जीवन मिल गया। तो यह ज्ञानीजन कहते हैं कि वर्तमान का सही उपयोग भविष्य को सुंदर बनाता है। समय को पहचान कर कार्य जो करे वह ज्ञानी कहलाता है। कि हमें वर्तमान में ही अपना भविष्य निर्धारित करना होता है और उसी भविष्य से हमारा भूतकाल निर्धारित हो जाता है। कि यहाँ जन्म के साथ प्रारब्ध जुड़ा है। हमें हमारा प्रारब्ध पीछा करता रहता है।
इसलिए हमें वर्तमान समय में ही अच्छे से अच्छे काम करके अपने भविष्य को सुंदर बनाया जाए। जब भविष्य सुंदर होगा तो सारी चीज़ें सुंदर होती चली जाएंगी। वर्तमान भी सुंदर होगा, भूतकाल भी सुंदर होगा। तो क्या है, इस दृष्टांत से सीख मिलती है कि अपने इंद्रिय भ्राम जीवन को जो मनुष्य जीते रहते हैं, सब ये हिंसक हैं और इसमें बर्बर पशु रहते हैं। ये बर्बर पशुओं की तरह हैं और इस जो ये राजा है अर्थात जीव, इसे लूट लूट कर खा जा, मार मार कर खा जा, बार बार जन्म मरण में ढकेल देते हैं। अब जब जीवन कुछ इस तरह का ही चल रहा है तो क्यों न अपने वर्तमान को सुंदर बनाया जाए, क्यों न परोपकार किए जाए, जिससे कि हमें अच्छा जीवन प्राप्त हो, सुंदर जीवन प्राप्त हो। क्योंकि समय रहते हुए काम हमें हमेशा के लिए कर लेना ही चाहिए। यथा क्रेण चक्रेण रथस्य गति भवेत् अपरुष्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। रथ कभी भी एक पहिए पर नहीं चल सकता, उसी प्रकार प्रसाद विहीन व्यक्ति का भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। यावत् स्वस्थो हृदय देहा तावन् मृत्युश्च दूरता तावदातम हितम कुर्यात् प्राणन्ते किम करिष्यति। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक मृत्यु भी दूर रहती है, अतः तभी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। प्राणों के अंत होने पर पश्चाताप शेष रह जाता, तो फिर बाद में पछताने से फायदा क्या। इसलिए हमें अपने जीवन को जीते हुए सही सोच, सही समझ रखनी चाहिए।